नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। एक रिपोर्ट आती है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की। रिपोर्ट है चीन के बारे में। काफी बड़ी रिपोर्ट है और कुछ और मुद्दे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में निकल कर आते हैं, जिसके बारे में आज बात करनी जरूरी है। बात करनी इसलिए जरूरी है कि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। अगर चाइना दुनिया की फैक्ट्री है तो क्यों है, और कैसे चाइना बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एरियाज के अंदर इतनी बड़ी छलांग लगा चुका है और आगे भी लगाने जा रहा है कि दुनिया उससे हैरान और परेशान है कि ये कैसे हो सकता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की हर 10 साल में एक मीटिंग होती है और उसमें कोई एक विषय उठाया जाता है और वो विषय चुन लिया जाता है अगले 10 सालों के लिए। और ये मीटिंग 10 साल में एक बार होती है। 10 साल में एक बार मीटिंग होती है और उस 10 साल के जो दौरान की जो मीटिंग होती है उसमें अगले 10 सालों का एजेंडा तय कर दिया जाता है। उनका कहना था कि हमारी अगले 10 साल की जो लास्ट मीटिंग हुई करीब 10 साल पहले, कि अगले 10 साल के एजेंडे में क्या करना है। तो ये कहा गया कि कंट्री की जो टॉप इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमें साइंटिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन के दो पार्ट हैं। ये साइंटिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन, इसके हाईवे बनाने हैं अगले 10 साल में। और इन दोनों क्षेत्रों के अंदर चीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदाज के अंदर वो सारे अरेंजमेंट करेगा और अर्जेंटली एकदम से करेगा जो हमने पहले कभी नहीं देखे। वो एक राष्ट्रीय रणनीति होगी, राष्ट्रीय स्ट्रेटजी होगी, और हमें अपने कंट्री के अंदर जो टॉप लेवल का टैलेंट है उसको पूरा का पूरा स्टैम की ओर मोड़ देना है। स्टैम का मतलब होता है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। इसको स्टैम ब्रांच कहा जाता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस लेवल का जब आप हाईवे बना रहे हो तो पैसे कितने चाहिए होंगे। तो चीन ने डिसाइड किया कि हम इसके अंदर इतना पैसा झोंक देंगे कि जो शायद अमेरिका ने भी कभी ना झोंका हो। और चाइना की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर अपना खर्चा सिर्फ रिसर्च के ऊपर 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। आप कहोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 3 गुना कितना होता है। अमेरिका का खर्चा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का कुल मिला के रिसर्च के ऊपर करीब करीब 900 बिलियन डॉलर एक साल में, 900 बिलियन डॉलर एक साल में। और चीन का पिछले साल का खर्चा 550 बिलियन डॉलर एक साल में। 550 बिलियन डॉलर तो इंडिया का बजट नहीं है भाई साल का। आप इसके मैग्नीट्यूड को समझिए। 550 बिलियन डॉलर इंडिया का बजट नहीं है। तो इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना बजट है? सिर्फ 2 बिलियन डॉलर। हम कई बार सुनते हैं ना कि चाइना बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, भीख मांगेगा। हम दरअसल सारी की सारी भ्रांतियां फैलाने के अंदर, भ्रम को फैलाने में सिद्धस्त हो गए हैं कि भारत अब चीन बन जाएगा, चीन से ऊपर चला जाएगा।
कभी कभी हम लोग मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं और हम ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना नीचे, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो चीन ने कुछ एरिया ढूंढे कि भाई मुझे इस आने वाले युग में मास्टरी कहां करनी है, जिसको नाम दिया जाता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। अभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं इस दुनिया के अंदर? तीन चार नाम बता देता हूं आपको जो मुख्य मुख्य हैं। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई हवा में थोड़ी पैदा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर के लिए आपको मदर चिप्स चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। और चाइना अब उसके बहुत नजदीक है, यानी कि अब एनवीडिया के भी नजदीक होता चला जा रहा है वो। दूसरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दुनिया के बाजार पर 70% प्रभुत्व चीन का। 70%। सेमीकंडक्टर चिप्स, ऑलमोस्ट 70% मार्केट उसकी है, मिडिल लेवल के और लोअर एंड के सारे चिप्स की। बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं। और उसके बाद एक फील्ड और निकल के आता है, जिसकी आज मैं बात भी करने जा रहा हूं। हमने रेयर अर्थ पे बात की है, बाकी चीजों पे बात की है। कभी आपने सोचा कि हमारे आजकल के जो ज्यादा करके जो गैजेट्स हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं? किसके ऊपर काम करते हैं? आप फ्लाइट में जाते हैं तो आप मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल किसके ऊपर चलता है? बैटरी पर। फिर बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। आप लैपटॉप और टैब्स यूज करते हैं, किसके ऊपर चलते हैं? बैटरी पर। दुनिया की सारी ईवी कारें किसके ऊपर चलती हैं? बैटरी पर। सारे टू व्हीलर्स या इवन इंडिया के ई रिक्शा भी किसके ऊपर चलते हैं? बैटरीज पर। इवन जो नॉर्मल पेट्रोल कार हैं उनके अंदर भी बैटरीज होती हैं, जो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करती हैं, आपकी लाइटें देती हैं, सब कुछ करती हैं। तो आपके घर के अंदर बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं, और बाजार में आप जाएंगे जो बैटरी पे चलते हैं। आपकी घड़ियां जो चलती हैं, वॉल क्लॉक, वो बैटरी पे चलती हैं। अनगिनत आइटम्स हैं जो बैटरी पर चलती हैं। बैटरी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। जब आप सोलर पावर लेके आते हैं, तो जब सोलर पावर जब पैदा होती है तो स्टोर कहां की जाती है? बैटरीज में। 10 साल पहले चीन ने डिसाइड किया यही वो एरिया है जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दुनिया की 90% बैटरी मार्केट में तो चीन का कब्जा है ना अब, 10 साल के अंदर अंदर। इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो है ही, लेकिन इसको खास तौर से। और फिर इसमें जो थोड़ा बहुत होल्ड था बाकी कंट्रीज का, चीन ने इन 10 सालों में खत्म कर दिया सबको। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिसका पूरा एक डिटेल्ड पेपर आता है, वो कहता है कि इस दुनिया में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो कि बहुत क्रिटिकल है, उसमें करीब करीब 52 पेपर्स जो निकलते हैं, रिसर्च पेपर्स। टोटल दुनिया में 64 रिसर्च पेपर्स निकलते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक साल में। पूरी दुनिया के अंदर 64 पेपर आते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। आप सोचिए तो सही, ऑलमोस्ट ये आपके 80-85% के करीब रिसर्च पेपर वहां से आ रहे हैं। ऐसा किया क्या उसने भाई? इतने इतने कहां से इतने स्कॉलर्स आ गए चीन के अंदर? वो कहते हैं कि एक दूसरा फॉर्मेट लिया जाए तो कहते हैं कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर ही जो टोटल पेपर्स आते हैं परसेंटेज फॉर्म में देखा जाए तो 65 से 70% चाइना से आ रहे हैं, और अमेरिका से सिर्फ 12% आ रहे हैं। सिर्फ 12%।
अब यहां पर एक ऐसा आंकड़ा देने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब चीन इस बात को समझ गया कि भाई मुझे बैटरीज बनानी है और पूरी दुनिया पे रूल करना है, क्योंकि दुनिया की हर चीज बैटरी के ऊपर है। इवन जो मेरा एयर कंडीशनर का जो रिमोट है ये भी बैटरी पे चलता है। इवन मेरा टीवी का रिमोट है वो भी बैटरी पे चलता है। बिना बैटरी के हम बिल्कुल एक तरह से क्या कहते हैं, पंगु है एकदम। हमारी लाइफ ही कुछ नहीं है भाई, जीरो है, जीरो। बैटरी क्या है? ऊर्जा, यानी कि हर जगह हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा टू फॉर्म्स में होती है। एक जो डायरेक्टली हमने बल्ब जला दिया साहब, लाइट ऑन हुई, चल गया साहब। लेकिन बहुत सारे घरों के ऊपर सोलर एनर्जी लगी रहती है, तो फिर बिजली नहीं होती तो वो चलता है ना। कैसे चलता है आप बताइए। तो चीन ने एक ऐसा एरिया चुना जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, भविष्य से रिलेटेड था। इवन जो बड़े बड़े जो सैटेलाइट्स हैं जो ऊपर काम कर रहे हैं, आसमान में हैं, वहां पे सोलर सेल्स लगे रहते हैं और सोलर सेल से एनर्जी उनकी बैटरीज में जाती है और वो बैटरी उनको ऑपरेट करती है उन पूरे के पूरे सैटेलाइट्स को जो आसमान में बहुत बड़े स्टेशन, स्पेस स्टेशन में उनको ऑपरेट करते हैं। इवन चांद के ऊपर जो हमारे भी जो रोवर्स वगैरह नीचे उतरे थे, जो कई देशों की जो मिट्टी वगैरह कलेक्ट करते हैं या वहां के डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो रोवर्स वगैरह जो होते हैं चंद्रयान से जो निकलते हैं, वो किससे उनको पावर आती है? बैटरी से। इवन जो स्पेस स्टेशन जब नीचे जा रहा होता है या रॉकेट नीचे जा रहा होता है, छोटा स्पेस मॉड्यूल नीचे जा रहा होता है, मेन मॉड्यूल से निकल के सपोज चांद की धरती पे या मंगल की धरती पे उतर रहा है, तो उसके अंदर थ्रस्ट या पावर कहां से आता है? बैटरी से। तो बैटरी तो आज की डेट में हर जगह है हमारे पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब चीन ने फैसला किया था कि एजुकेशन और ट्रेनिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग, यानी कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुके अपना इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के अंदर सब कुछ हमें करना है, तो अब एक आंकड़ा जो मैंने कहा ना बताने जा रहा हूं। दो चीजें हैं इस फील्ड के अंदर जिसे कहते हैं बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी मेटलर्जी। बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी मेटलर्जी, यानी कि मेटल की जो मेटलर्जी होती है वो, इनके ऊपर रिसर्च कर रही हैं और रिसर्च करके दुनिया की बेहतरीन बैटरी बनानी है जो चार्ज होने के बाद अधिक से अधिक समय तक चले और छोटे से छोटा स्पेस ले ले, भारी भी ना हो। तो करीब एक दशक पहले केमिकल लैब्स की लाइन लगा दी गई पूरी की पूरी सो कॉल्ड चाइना के अंदर कि केमिस्ट्री लैब खोल दी जाए। इतनी लैब खोल दी जाए कि दुनिया यकीन नहीं करे कि इतनी केमिस्ट्री लैब भी किसी एक देश में हो सकती है। और उसके बाद ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट के प्रोग्राम्स डिवाइस किए गए बैटरी टेक्नोलॉजी के और बैटरी केमिस्ट्री के। दुनिया का पहला वाहिद मुल्क, केवल एकमात्र मुल्क जिसके अंदर 50 ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो सिर्फ बैटरी केमिस्ट्री या बैटरी मेटलर्जी के कोर्सेज हैं। यानी कि जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं और एमएससी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं बीएससी? बायोलॉजी में है, जूलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में। अगर केमिस्ट्री में है तो किस में है? सिर्फ पूरा का पूरा कोर्स बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी मेटलर्जी के अंदर। आप यकीन नहीं मानेंगे ना। और उसके बाद डॉक्टरेट भी इसी में है, यानी कि बीएससी भी उसी में, इसमें एमएससी भी उसमें, और उसके बाद डॉक्टरेट, पीएचडी भी उसमें। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। अमेरिका की जो इकोनॉमी का हिस्सा जो मैन्युफैक्चरिंग का वो 11% है और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 28% है। हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, भारत में बैठे हुए लोग भी, वो चाइना का फातिया पढ़ते रहते हैं। मैं कोई चाइना का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन क्या है ना, जो हकीकत है ना उससे मुंह नहीं मोड़ता कभी मैं। फातिया पढ़ते रहते, चाइना बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लुट गया। लेकिन चाइना भैया आगे 50 साल की छलांग लगा चुका है, जहां की हम सोचते नहीं है ना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये वो वाला कवि है चाइना। हम जिस फील्ड का सोचते नहीं है वो वहां पे जाता है। 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसके पास सिर्फ बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी टेक्नोलॉजी के और बैटरी मेटलर्जी के। इसके मुकाबले अमेरिका में एक भी कोर्स नहीं है।
एक भी कोर्स नहीं है और बाकी दुनिया में भी कोर्स नहीं है। अब आप सोचिए कि दुनिया में कंट्रोल करने के लिए आपको मोस्ट मॉडर्न बैटरीज चाहिए तो कहां से आएंगी? चीन से आएंगी। अब अमेरिका कहता है कि यार मुझे चीन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कहना चाहिए कि भाई आप आके अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ भाई, अब आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है। चाइना के एक्सपर्ट्स कहते हैं भाई कि जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया उस लेवल पे सोचती भी नहीं है। बात सही है भाई। यूएसए करीब करीब 3.4% अपने जीडीपी का और चाइना 2.6% अपने जीडीपी का खर्च करती है रिसर्च पे। मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि अमेरिका लगभग 900 बिलियन डॉलर खर्च करता है और चीन 550 बिलियन डॉलर खर्च करता है रिसर्च पे और भारत 2 बिलियन डॉलर खर्च करता है। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे मुद्दे निकले तो हैरानी तो होगी। ये वर्चस्व की लड़ाई है दो देशों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में, कि ये जो अनुसंधान की जो सैकड़ों केमिस्ट्री की प्रयोगशालाएं हैं, जो लैब्स हैं, ये कैसे हो गई भाई हमारे देखते देखते। और अल्टीमेटली चीन ने वो प्रभुत्व पैदा कर लिया, वो मोनोपोली पैदा कर ली जो दुनिया सोच नहीं सकती थी। कई दशक पहले अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के अंदर जब बैटरी से कैसे, खनिज से कैसे अच्छी बैटरी बनाई जाए, तो उसकी सो कॉल्ड क्या कहते हैं कि रिसर्च शुरू हुई थी। अब तो वहां कोई रिसर्चर बचा ही नहीं, एक दो प्रोफेसर को छोड़ दो। अमेरिका में तो बैटरी टेक्नोलॉजी और बैटरी मेटलर्जी और बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर प्रोफेसर ही नहीं है अमेरिका में। सुना है दो चार हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा काम सिर्फ चाइना में हो रहा है। तो चीनी कंपनियों ने वो एक अविश्वसनीय काम किया है कि जो लड़के वहां से निकल कर आ रहे हैं, बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी मेटलर्जी के अंदर ग्रेजुएट निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, और जिसकी वजह से उस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन के रूप में सारी दुनिया के अंदर इन बैटरियों का निर्माण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज उन बैटरीज के ऊपर डिपेंड करती है। दरअसल चीन ने सिर्फ बैटरीज में नहीं बल्कि उन केमिकल लैब्स के अंदर जो फॉर्मुलेशंस बनाए उसके द्वारा, उस सिर्फ फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां हैं उसके जो केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल लैब में उसकी भी महारत हासिल की। उसके अलावा ड्रोन, ड्रोन किस पे चलते हैं? बैटरीज पे चलते हैं ऊपर। तो वो ड्रोन की जो सारी की सारी बैटरीज थी उसकी महत्ता हासिल की। और जो उच्च दक्षता वाले जो सौर पैनल हैं, जो सोलर सेल्स हैं, उनकी दक्षता हासिल की, एफिशिएंसी हासिल की। दरअसल जो हर 10 साल में जो एक जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग होती है और उन्होंने जो 10 साल पहले कहा कि भाई यहां पर आपको चेंज करना है, सिर्फ साइंटिफिक ट्रेनिंग ये आपको देनी है पूरी की पूरी स्टैम के अंदर। और उसके बाद सन 2000 के बाद अगर देखा जाए पिछले 24 साल में, तो जो स्टैम के अंदर जो नामांकन है, स्टैम के अंदर जो भर्ती होने वाले लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें 10 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि सपोज करो कि पहले एक एक व्यक्ति जाता था उसके अंदर, अब 10 व्यक्ति जो हैं, 10 स्टूडेंट्स उसमें दाखिला लेते हैं उसके अंदर। तो खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ा तो चीन की सरकार ने खर्चा देना शुरू कर दिया। वो मैंने बताया ना कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं 64-65, उसमें 52 तो सिर्फ चाइना से आते हैं और कहीं से आते नहीं है। भारत से तो है ही नहीं, भारत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तो मतलब मैं तो ये कहता हूं कि क्या कहते हैं, छोड़ ही दीजिए उसको, तो डाउट ही कुछ मतलब ही नहीं हो सकता उसका। तो भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे। जब चीज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप फिर उसके उसके बीच में क्या करेंगे जाके, छोड़िए उसको। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पूरी की पूरी जो रिसर्च के जो सेटअप्स थे, जिसने चीन के अंदर शोध को यानी कि रिसर्च को एक ऐसे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर शायद बहुत सारे देश जाने की सोचते भी नहीं है, लेकिन वो वहां पे चले गए। यही कम्युनिस्ट पार्टी का अंतिम लक्ष्य हो गया कि हमें असाधारण रूप से प्रयत्न करने होंगे, अर्जेंटली करते होंगे, राष्ट्रीय रणनीति के रूप में करने होंगे। और आज 3/4 जो चाइना के डॉक्टरेट जो छात्र हैं
3/4 जो छात्र हैं वो स्टेम के अंदर आ रहे हैं, वो मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिसिन में या एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जहां 75% लोग डॉक्टरेट के अंदर स्टेम में आ रहे हैं चाइना के अंदर, वहां अमेरिका में डॉक्टरेट के अंदर सिर्फ 20%, यानी कि 10 में से सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं। और वहां पर चीन के अंदर 10 में से 7.5-8 लोग जो हैं वो स्टेम से निकल कर आ रहे हैं। अब बैटरी में तो उन्होंने एक ऐसा प्रभुत्व जमा लिया कि जिसको आप शायद अगले 50 सालों तक मैच भी नहीं कर पाएंगे। 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ए कंट्री जस्ट ऑन द बैटरी केमिस्ट्री एंड बैटरी धातु विज्ञान, जिसको मेटलर्जी कहते हैं, उसके ऊपर। और अमेरिका में इसके मुकाबले एक भी प्रोग्राम नहीं। ये फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका में इस किस्म की कोई बैटरी का निर्माण करना पड़ेगा, कीमत देखनी पड़ेगी, तो हालात इस किस्म के हैं कि वहां पर उसकी कीमत 3 गुना हो जाएगी अमेरिका में। तो 3 गुना कम कीमत पे चीन आपको बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। उनका कहना है कि देखो, चाइना का एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो साउथ सेंट्रल चाइना के अंदर एक चांगशी के अंदर एक सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है। वहां पर सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना के केमिकल बिजनेस का एक एंशिएंट केंद्र, पुराना केंद्र है, हिस्टोरिक केंद्र है वो। वहां पर इस समय 60,000 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, और वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं सारे। आप सोचिए इस बात को कि 60,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे के सारे केमिकल लैब के अंदर काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बैटरी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। वहां पे बताया गया है कि एक ही समय में सैकड़ों बैटरियों का एग्जामिनेशन, परीक्षण, इंस्पेक्शन किया जाता है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स हैं और टॉप लेवल के इक्विपमेंट्स हैं जो करोड़ों अरबों रुपए के हैं। और वहां के जो डायरेक्टर हैं उस इंस्टीट्यूट के, तो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। हम जरा सी बात कर दें कि हमें ये चीज चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, ये सब चीज चाहिए, सरकार उससे ज्यादा इमीडिएटली जारी कर देती कि ये तुम ले लो। एक ही टाइम के अंदर एक वहां पे एक रिसर्च कंपनी भी एक हुई है जिसका कहना है कि वहां पे एक ही टाइम में 100 से ज्यादा पीएचडी जो बैटरी केमिस्ट्री में काम कर चुके वो काम कर रहे हैं, और 200 से ज्यादा वो लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो 24 घंटे वो केमिस्ट्री के विज्ञान के अंदर वो डिजाइनिंग का और बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैं इस लेवल को, इस मैग्नीट्यूड को सोचता हूं तो मैं अचंभित हो जाता हूं कि जिस लेवल पे वो लोग अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने आप में शायद ना केवल अनोखा है, बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो वो अचंभित करने वाला है कि बहुत बहुत ही बड़ा है वो। शायद इसीलिए वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हो सकता है बहुत जल्दी वो अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उनके जो ग्रोथ फिगर्स है वो भी इसी दिशा के अंदर जा रहे हैं कि वो चाइना हो सकता है और 5, 7, 10 साल के अंदर वो अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन चीन कभी भी दबंगई नहीं कर रहा उस मामले में कि अपनी हेकड़ी नहीं दिखा रहा कि मैं नंबर 1 बन जाऊंगा, मैं नंबर 1 बन जाऊंगा, मैं नंबर 1 बन जाऊंगा, मैं बीट कर दूंगा उसको, अमेरिका। वो बात ही नहीं करता उसके बारे में। उसे इंटरेस्ट ही नहीं कि मैं नंबर 1 हूं या नंबर 2 हूं। वो अपने काम पे लगा हुआ है कि जब वो पहुंच जाएगा लोग अपने आप नोट कर लेंगे। हम हिंदुस्तानी क्या बड़बोले लोग हैं, हमें सुबह से लेके शाम तक शेख चिल्लियों की तरह बातें करने की आदत है। अब चीन की बैटरी कंपनियां अमेरिका में भी उत्पादन करना चाहती हैं, और अमेरिका के पास तो कुछ क्या कहते हैं कि रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि उनको इनवाइट किया जाए, भाई आप ही बनाओ आके, हम तो कुछ कर नहीं सकते। और अमेरिका अगर कुछ बैटरी बनाता है तो चीन से 6 गुना ज्यादा खर्चा आता है। अब इन हालातों में आप क्या करोगे? तो आप सोचिए कि चीन के अंदर जो स्टेम के लोग हैं, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। और जो उच्च शिक्षा के अंदर जो लोग आए हैं पढ़ने के लिए, उनमें 10 गुना से ज्यादा स्टूडेंट्स की वृद्धि हुई है।
जो अनुसंधान के अंदर पैसा खर्चा होता है, अब $550 बिलियन एक साल में चाइना खर्च कर रहा है। 64-65 जो मेजर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रिसर्च पेपर आए हैं दुनिया में पिछले साल, उनमें से 52 चाइना से आए हैं। और चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक साथ कई यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, और सैकड़ों, हजारों, जिसे कहते हैं ना, केमिकल लैब्स हैं जिनके अंदर हजारों लाखों स्टूडेंट्स स्टैम की पढ़ाई करें और केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बस यही मुझे कहना था, ज्यादा कुछ नहीं, कि चीन की जो सुपरमेसी है, अब वो चीन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में इतना आगे चला गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट कहती है कि शायद ही कोई उसको अब compete कर पाए या बीट कर पाए या उसके पैरेलल होकर उसके वहां तक पहुंच भी पाए। ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि चाइना सोच के मामले में भी शायद हो सकता है बाकी लोगों से 50 से 100 साल आगे चल रहा है, और अमेरिका भी अब अपने आप को असहाय पा रहा है कि मैं इसको बीट नहीं कर सकता, मैं शायद उसको कम्पीट ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो जिस लेवल पर है वहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और यही क्रिटिकल एरियाज हैं जहां से वो भविष्य में, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो या क्रिटिकल एलिमेंट्स जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, या फिर बैटरी टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर आज भी राज कर रहा है, आज से 10 साल बाद भी करेगा और 50 साल बाद भी करेगा। यही सीक्रेट है चीन के सरवाइव करने का, सस्टेन करने का। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।